ओके स्टूडेंट, कल लास्ट क्लास में मैंने साउंड वेव स्टार्ट किया था और शुरू में बताया कि साउंड वेव्स जो हैं वो प्रेशर वेव होती है। यानी किसी भी मीडियम में जब साउंड वेव प्रोपेगेट होगी तो उस मीडियम का जो प्रेशर है वो साइनोसोडियली वेरी करता है और नॉर्मल प्रेशर से मैक्सिमम डेल्टा पी नॉट ज़्यादा और नॉर्मल प्रेशर से डेल्टा पी नॉट कम, इसके बीच में वेरी करता है। तो चेंज इन द प्रेशर का जो मैग्नीट्यूड था, प्रेशर कितने ज्यादा से ज्यादा चेंज हो सकता है, वो डेल्टा पी नॉट भी याद रखना, दैट वाज बी के एस नॉट। कल हम बात कर रहे थे वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव की, कि किसी भी मीडियम में जो साउंड की वेलोसिटी है उस पर हम बात कर रहे थे। तो पहला जो फॉर्मूला था v इक्वल टू अंडर रूट ऑफ बल्क मॉड्यूलस डिवाइडेड बाई डेंसिटी फॉर सॉलिड, लिक्विड या गैस, कोई सा भी मीडियम है उसके लिए जो साउंड वेव की जो वेलोसिटी होगी, उस मीडियम में अगर साउंड वेव प्रोपेगेट होती है तो उसकी वेलोसिटी होगी v इक्वल टू अंडर रूट ऑफ b बाई रो। b बल्क मॉड्यूलस है और रो है उस मीडियम की डेंसिटी। और स्पेशली फिर हमने गैसेस की बात की थी, वेलोसिटी ऑफ साउंड इन गैसेस की बात करें अपन तो उसमें इसका फॉर्मूला था अंडर रूट ऑफ गामा आर टी डिवाइडेड बाई एम नॉट, अंडर रूट ऑफ गामा आर टी डिवाइडेड बाई एम नॉट। तो यहां पे कौन कौन सी चीजें क्या थी, गामा जो था वो इसका एडियाबेटिक कांस्टेंट था, ये जो कि मोनोएटॉमिक गैस के लिए यू नो वेरी वेल कि मोनोएटॉमिक गैस के लिए कितना होता है ये 5/3 और डायएटॉमिक गैस के लिए कितना होगा ये 7/5। आर ये कांस्टेंट है, गैस कांस्टेंट। टी क्या है, गैस का टेम्परेचर केल्विन में, एब्सोल्यूट टेम्परेचर केल्विन में है ये। और एम नॉट उसका जो है मॉलिक्यूलर वेट होता है गैस का, जैसे ऑक्सीजन का है तो 32 ग्राम, हाइड्रोजन का है 4 ग्राम, हीलियम है हाइड्रोजन है तो 2 ग्राम, हीलियम है तो 4 ग्राम। ऐसे हम इसका मॉलिक्यूलर वेट यहां पे लिखते हैं। ओके, तो यहां से इसकी डिपेंडेंसी की भी मैं बात करूंगा कि देखिए गैस में, किसी भी गैस में जो साउंड की वेलोसिटी है वो कौन कौन सी चीजों पे डिपेंड करती है। इज इट क्लियर? तो पहली जो डिपेंडेंसी है वो क्लियर दिख रहा है टेम्परेचर पर। टेम्परेचर पे क्या डिपेंडेंसी है कि जो किसी भी गैस का टेम्परेचर अगर इंक्रीज करोगे तो उस गैस में जो वेलोसिटी ऑफ साउंड है वो भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। और किस तरह से, दो टेम्परेचर पर अगर हम कंपेयर करते हैं V1 अपॉन V2 को, इफ वी कंपेयर एट 2 टेम्परेचर तो V1 अपॉन V2 इक्वल टू दिया जाएगा अंडर रूट ऑफ T1 अपॉन T2। ऐसे V1 अपॉन V2 इक्वल टू अंडर रूट ऑफ T1 अपॉन T2। लेकिन ध्यान रखना T1 और T2 हमें क्या में रखने, ये केल्विन में रखने हैं। ये डिग्री सेंटीग्रेड पर अगर दिए जाए, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत आते हैं कि इतने डिग्री सेंटीग्रेड पे वेलोसिटी ऑफ साउंड इतनी है तो इतने डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या होगा। अगर V1 V2 हमें टेम्परेचर गिवन है, अरे सॉरी T1 T2 टेम्परेचर गिवन है तो ये केल्विन में हमें रखने हैं। अब देखिए टेम्परेचर पे इसकी डिपेंडेंसी है, ऐसे क्वेश्चन करेंगे अपन। पहले डिपेंडेंसी देखें। नंबर 2 प्रेशर। प्रेशर पे बात करते हैं। अगर किसी गैस का प्रेशर अगर अपन वेरी कराते हैं, किसी गैस का प्रेशर वेरी कराने पर उसमें वेलोसिटी ऑफ साउंड जो है उसको इफेक्ट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा इफेक्ट इसमें, क्योंकि इस पूरे टर्म में इसमें प्रेशर कहीं नहीं आया डेरिवेशन में। P इंटू V1 के बन गया था ये nRT। इसलिए वेलोसिटी ऑफ जो साउंड है V, वेलोसिटी ऑफ साउंड इन ए गैस proportional to P to the power 0. It does not depend on the pressure of the gas. It only depends on the temperature of the gas. Pressure पे इसकी डिपेंडेंसी नहीं होती। is it clear? तीसरी इसकी जो डिपेंडेंसी दिख रहा है वो है velocity of sound proportional to 1 upon under root m naught। गैस के मॉलिक्यूलर वेट इसके अंडर रूट के 1 अपॉन प्रोपोर्शनल है। कब, अगर टेम्परेचर सेम है।
क्योंकि एक चीज को दूसरे चीज के प्रोपोर्शनल तब कहते हैं और सारी चीजें कांस्टेंट रहे। अगर दो अलग अलग गैसेस है, एक कंटेनर में हाइड्रोजन भरी हुई है, एक कंटेनर में मान लो हीलियम भरी हुई है, दोनों सेम टेम्परेचर पे, तो इनमें जो वेलोसिटी का जो रेशियो होगा वो इस फॉर्मूले से होगा कि वेलोसिटी ऑफ साउंड इन द गैस इज डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रूट ऑफ द मॉलिक्यूलर वेट, V साउंड प्रोपोर्शनल टू 1/√m। और फोर्थ इस पे कई बार देखते हैं इफेक्ट ऑफ ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी का भी इफेक्ट आता है जैसे हम एयर में बात करते हैं, मान लो एकदम एयर में ह्यूमिडिटी, अगर एयर में ह्यूमिडिटी बढ़ जाएगी तो इससे क्या होगा, जैसे अपन बात करें ड्राई एयर की, तो ड्राई एयर में हम ये मानते हैं कि मैक्सिमम ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का ये मिक्सचर है, ठीक है। ड्राई एयर की बात करोगे तो ड्राई एयर कैन बी एज्यूम्ड एज मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, और इसका एक इफेक्टिव मॉलिक्यूलर, क्योंकि इसका मॉलिक्यूलर वेट होता है 32 और इसका मॉलिक्यूलर वेट होता है 28, अरे इसमें तो इसका जो एवरेज मॉलिक्यूलर वेट, क्योंकि इसका परसेंटेज रेशियो भी देखना पड़ेगा, तो ये जो अपने एक तरह से एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन है वो अप्रॉक्स 21% है और नाइट्रोजन अप्रोक्स 78% है। तो एम नॉट इफेक्टिव अगर मैं कैलकुलेट करूं यहां, एम नॉट इफेक्टिव और 1% में अपना रिमेनिंग वो कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह जो भी है उसको नेग्लिजिबल मान लो, ठीक है। तो इन दोनों के मिक्सचर का अगर अपन इफेक्टिव मॉलिक्यूलर वेट निकालें तो कैसे निकाल सकते हैं कि भाई इसका परसेंटेज 21 इंटू मॉलिक्यूलर वेट 32 प्लस इसका परसेंटेज 78 इंटू 28 डिवाइडेड टोटल 100, तो ये अप्रॉक्स 29 पॉइंट समथिंग के आसपास आ जाएगा, जो भी है मतलब। अब जब इसमें ह्यूमिडिटी बढ़ जाएगी एयर में, ध्यान देना, एयर में जब ह्यूमिडिटी बढ़ जाएगी तो कुछ इसमें वाटर मॉलिक्यूल भी आ जाएंगे, H2 की ड्रॉपलेट्स भी आ जाएंगी, जो कि जिसका मॉलिक्यूलर वेट 18 है। अब हम ये क्लियर देख सकते हैं, देखो अगर इनके एवरेज में मैं 18 वाले का एवरेज और निकालूंगा तो आंसर डेफिनेटली कम होगा। भाई किसी चीज का तुम एवरेज निकाल दो और उससे सबसे कम एक चीज और ऐड कर दो, जैसे इसका मॉलिक्यूलर वेट था 32, इसका 28 और इसका सबसे कम 18, इसे ऐड होने से जो अब इफेक्टिव एवरेज एक तरह से जो आएगा अपने पास एम नॉट वो कम हो जाएगा, और एम नॉट अगर कम होगा तो वेलोसिटी ऑफ साउंड क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। इसलिए याद रखना, अगर एयर में ह्यूमिडिटी आ जाती है, ध्यान देना, अगर एयर में ह्यूमिडिटी आती है तो उस ऐसी एयर में जो वेलोसिटी ऑफ साउंड होगी वो क्या होगी, बढ़ जाती है, ठीक है। तो चलो इस वेलोसिटी ऑफ साउंड के कुछ क्वेश्चंस अपन करना शुरू करते हैं। कैसे कैसे इसमें क्वेश्चंस बनते हैं, लेट अस सी। ध्यान देना, पहला क्वेश्चन सबसे सिंपल अपन करें। पहला है फाइंड वेलोसिटी ऑफ साउंड इन ऑक्सीजन एट 27 डिग्री सेंटीग्रेड। बहुत सीधा से क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहा हूं। Find the velocity of sound in oxygen at 27 डिग्री सेंटीग्रेड। अब 27 डिग्री सेंटीग्रेड पे हमें इसमें साउंड की वेलोसिटी बतानी है। फॉर्मूला लिखें, तो वेलोसिटी ऑफ साउंड जो होता है वी नो वेरी वेल, दिस इज अंडर रूट ऑफ गैमा आर टी डिवाइडेड बाई एम नॉट, ओके। रूट ऑफ गैमा आर टी डिवाइडेड बाई एम नॉट, ये वेलोसिटी ऑफ साउंड है। तो रूट ऑफ गैमा, ऑक्सीजन कौन सी गैस है जल्दी बताओ, डाइएटोमिक। डाइएटोमिक गैस के लिए तुम्हें याद होना चाहिए, मोनोएटोमिक का होता है 5/3 और डाइएटोमिक का होता है 7/5। तो ये होगा 7/5 इंटू आर। आर को मैं लिख सकता हूं, आर क्या होता है तुम्हारा 8.1। बच्चों जब मौका मिले तो 8.1 को मैं लिख सकता हूं एक तरह से 25/3 भी, ये भी लिखना सीखो। 25/3 भी आर की वैल्यू होती है। तो 25/3 इंटू टी टेम्परेचर, तो 27 मत लिख देना ध्यान से, 27 डिग्री सेंटीग्रेड, इसलिए इसको मैं लिखूंगा 300 केल्विन डिवाइडेड बाई, और अब असली गलती यहां करते हैं बच्चे, एम नॉट क्या लिख दिया कि ऑक्सीजन 32 ग्राम है,
32 तो सही है, लेकिन 32 ग्राम है, ये भी तो सोचो, सारी वैल्यू तुमने एसआई यूनिट पे रखी है। तो 32 इंटू 10 टू द पावर -3। इज इट क्लियर? इसको अब देखो सॉल्व कैसे करें। तो सबसे पहले इसको तो हो जाएगा कितना, ये 100, ठीक है, 3 से 100 हो गया, और उसके बाद 10 टू द पावर -3 को ऊपर ले जाऊंगा तो 10 टू द पावर आ जाएगा कितना, 5। 5 से अप्रोक्स ये 5 टाइम्स जाएगा, तो क्या रहेगा अंडर रूट में, जरा देखो एक बार, 35 डिवाइडेड बाई 32 इंटू 10 टू द पावर 5। 35 डिवाइडेड 32 इंटू 10 टू द पावर 5 आ जाएगी, ठीक है। तो इसको एक काम करते हैं अपन कि सबसे पहले एक 10 यहां पे ले ले अपन, 350, और 10 टू द पावर इसको 4 कर दो ताकि बाहर आ जाएगा, तो 10 टू द पावर 2 आ गया बाहर, और अंडर रूट में 350 डिवाइडेड बाई 32, ठीक है। तो अप्रोक्स अगर तुम देखोगे, क्योंकि 32 सोचो इसको, है ना, अब यही स्मार्टनेस होती है पेपर में। अब ये इसको काटने बीटने बैठ जाओ, कैंसिल करने लग जाओ, तो 32 10 जा 350 होगा, सॉरी 320 होगा। तो अप्रोक्स अपन इसको मान सकते हैं कि अंडर रूट के अंदर अप्रोक्स 9 होगा कि नहीं, बताओ ये अप्रोक्सीमेट मान लें अपन। 9 से अपन देखें, 32 9 जा करके भी देखोगे तो कितना आएगा, 9 2 18, और 9 3 ये हो गया 27 और 28, तो अप्रोक्स 2 कितना, सॉरी ये, हाँ 308 आ रहा, सॉरी। तो 300 और 32 से यहाँ पे अपन अगर देखोगे, सॉरी ये कितनी बार कट रहा है, 32 से, हाँ, तो ये जाएगा 10 से थोड़ा ज्यादा आ जाएगा, कुल मिला के 10 से थोड़ा ज्यादा आ जाएगा, ठीक है। तो इसलिए आंसर जो होगा वो 10 से थोड़ा ज्यादा का रूट 3.1 के आसपास मान लें, इंटू 10 टू द पावर 2, तो अप्रोक्स इसका 310 मीटर पर सेकंड, जो वेलोसिटी ऑफ साउंड होती भी है, तो 310 मीटर पर सेकंड के आसपास इसकी वेलोसिटी आ जाएगी। 320 मान लो, 310 मान लो, तो उसके आसपास जो ऑप्शन है वो हमें टिक कर, क्योंकि ऑप्शन कभी बहुत आसपास नहीं होंगे। एक ऑप्शन होगा 200, एक होगा 700, तो कम से कम आइडिया लगा सकते हैं कि हमारा ऑप्शन जो है, ऑप्शन को एक बार जरूर देखा करो, कैलकुलेशन करने से पहले ऑप्शन जरूर देखा करो, कि हो सकता है ये जो जुगाड़ वाली कैलकुलेशन है इसी से अपना काम चल जाए, और मैक्सिमम काम चल जाता है, देखना तुम। ओके, चलो अगला क्वेश्चन देखें, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, इसके बाद ध्यान दें, सुनिए। सेकंड क्वेश्चन क्या है, हमारे पास 2 कंटेनर हैं, इसमें भरी हुई है ऑक्सीजन 27 डिग्री सेंटीग्रेड। दूसरा जो कंटेनर है उसमें भरी हुई है हीलियम 127 डिग्री सेंटीग्रेड। अब मान लो साउंड वेव इसमें चलती है, इस कंटेनर में, और साउंड वेव यहां जा रही। यहां साउंड वेव की जो वेलोसिटी है ऑक्सीजन वाले कंटेनर में वो v1 मान ली मैंने, और हीलियम वाले कंटेनर में साउंड वेव की वेलोसिटी v2 है। तो यहां मेरे को v1 अपॉन v2 का रेशियो कैलकुलेट करना है। क्वेश्चन समझ आ गया? एक कंटेनर में ऑक्सीजन भरी हुई है, एक कंटेनर में हीलियम है। ऑक्सीजन वाले कंटेनर में जो वेव चल रही है उसकी वेलोसिटी v1 है, और हीलियम वाले कंटेनर में जो वेव जा रही है उसकी वेलोसिटी v2 है। तो v1 अपॉन v2 का रेशियो बताना है। पहले फॉर्मूला लिखो कि किसी भी गैसेस मीडियम में अगर साउंड वेव आगे जा रही है तो उस मीडियम में जो साउंड की वेलोसिटी होगी वो होती है अंडर रूट गामा आर टी अपॉन एम नॉट। ध्यान से देखो, सॉरी ये गामा है, ध्यान से देखोगे तो देखो दोनों गैसेज में दोनों का गामा अलग अलग है। देखो इसका मैं गामा 1 मान लेता हूं, तो ये तो होगा डाई एटोमिक गैस है। ये देखो ऑक्सीजन डाई एटोमिक गैस है, इसका गामा 1 क्या होगा 7/5। यहां गामा 2 मान लें अपन, इसका होगा ये हीलियम, इट इज मोनोएटॉमिक गैस, और मोनोएटॉमिक गैस के लिए ये होगा 5/3। क्लियर? दोनों का गामा अलग है। आर तो कांस्टेंट है, खैर टेम्परेचर दोनों का अलग है। इसका टेम्परेचर T1 मान लें अपन, तो T1 हो गया 300 केल्विन, और इसका जो टेम्परेचर है
वो 300 प्लस 100 कितना आएगा, 400 केल्विन आ जाएगा। टेम्परेचर डिफरेंस है, दोनों के मॉलिक्यूलर वेट अलग है। इसका जो मॉलिक्यूलर वेट है उसको M01 मान लें अपन। M01 ये ऑक्सीजन है, इसका होगा 32 ग्राम पर मोल, और इसका जो होगा M0 ऑफ सेकेंड गैस हीलियम का वो होगा कितना, 4 ग्राम पर मोल। तो सब चीज बिल्कुल अलग है, इसलिए कैलकुलेशन थोड़ी सी ध्यान से करना। तो V1 अपॉन V2 क्या आएगा, इक्वल टू अंडर रूट में देखो प्रोपोर्शनल टू गामा है, तो गामा 1 अपॉन गामा 2, प्रोपोर्शनल टू T में भी है T1 अपॉन T2, और प्रोपोर्शनल में 1 अपॉन M0 के है, तो M02 डिवाइडेड बाई M01। क्लियर? गामा अलग था, टेम्परेचर अलग था, M0 अलग था, तो गामा के रूट के प्रोपोर्शनल है तो गामा 1 बाई गामा 2, टेम्परेचर के भी अंडर रूट के प्रोपोर्शनल है तो T1 बाई T2, और M0 के रूट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो उल्टा हुआ M02 डिवाइडेड बाई M01। तो V1 डिवाइडेड बाई V2, V1 डिवाइडेड बाई V2, अब रेशियो लें अपन गामा 1 अपॉन गामा 2, तो 7/5 डिवाइडेड बाई 5/3 इनटू आगे चलो T1 बाई T2, तो 300 डिवाइडेड बाई 400 इंटू M02 बाई M01, तो इधर से उल्टा होगा ये 4 डिवाइडेड बाई, और इट विल बी 32। तो यू विल सी कि यहां पर रूट में देखो, पहले इसको सॉल्व करें तो 7 इंटू 3 ये जाएगा 21 अपॉन 25, ये वाला, ये 21 अपॉन 25 इंटू इसको कैंसिल कर दो 3/4 हो जाएगा ये, और इंटू 4/32, और ये 4 से 4 भी कैंसिल हो गया, तो अंडर रूट 25 को बाहर ले लें तो 1/5, 25 को बाहर ले तो 1/5, और अंडर रूट में आ गया 21 अपॉन 32, ये रेशियो होगा। ठीक है, इनमें जो वेलोसिटी का रेशियो होगा वो इस तरह से अपन कैलकुलेट कर सकते हैं। तो एक ऐसा क्वेश्चन था जिसमें सारी चीजें अलग थी कंपैरिजन के लिए, गामा अलग हो सकता है, बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है क्वेश्चन में कि मोनोएटॉमिक है या डायएटॉमिक, उसका टेम्परेचर केल्विन में बदलना, और उसका जो मॉलिक्यूलर वेट है उसको देखना कौन सी गैस, तब जाके हम पूरा कैलकुलेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो एक क्वेश्चन इसमें ये था। ओके, अगला क्वेश्चन देखो, अगला एग्जांपल है, ये एक चेंबर है जिसमें ऑक्सीजन गैस भरी हुई है, चेंबर में ऑक्सीजन गैस भरी हुई है, इसका टेम्परेचर 27 डिग्री सेंटीग्रेड है, 27 डिग्री सेंटीग्रेड इसका टेम्परेचर है। इज इट क्लियर? ऑक्सीजन गैस भरी हुई है इसके अंदर O2, और इसमें साउंड की जो स्पीड है वो 330 मीटर पर सेकेंड, ये गिवन है। बस इतना ही आता, लगभग किया भी था अपन ने। वेलोसिटी ऑफ साउंड इन दिस इज अप्रोक्सीमेटली 330 मीटर पर सेकेंड। अब इसका टेम्परेचर हमने डबल किया, ये 300 केल्विन था, 27 डिग्री सेंटीग्रेड मतलब 300 केल्विन था। अब इसका टेम्परेचर हमने डबल किया, तो डबल करने पे टेम्परेचर हो गया कितना, 600 केल्विन। इज इट क्लियर? इसका जो टेम्परेचर है वो 600 केल्विन। और ऐसा करने से क्या हुआ, सुनो, एक बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है ये कि टेम्परेचर हम डबल कर रहे हैं, तो टेम्परेचर डबल करने से जो मॉलिक्यूल्स हैं ऑक्सीजन के वो एटम में डिसोसिएट हो गए, यानी O2 मॉलिक्यूल्स डिसोसिएट इनटू O एटम्स, सभी मॉलिक्यूल एटम में डिसोसिएट हो गए टेम्परेचर बढ़ाने की वजह से। टेम्परेचर जैसे तुमने डबल किया तो इसके जो मॉलिक्यूल है वो टूट टूट करके एटम में कन्वर्ट हो गए। तो अब इसमें साउंड की वेलोसिटी क्या होगी, ध्यान देना, अब यहां साउंड की वेलोसिटी क्या होगी ये अपन देखते हैं। तो शुरू में जो v वेलोसिटी ऑफ साउंड थी वो थी अंडर रूट गैमा RT अपॉन M0, जो कि तुम्हें 330 मीटर पर सेकंड गिवन थी। ध्यान देना, 330 मीटर पर सेकंड गिवन थी। अब हमने टेम्परेचर किया डबल, तो देखो क्या क्या चीज होगी। अब वेलोसिटी ऑफ साउंड v डैश मान लें अपन। पहला सोचो क्या गैमा चेंज हुआ कि नहीं हुआ, बताओ, सोचो। बिल्कुल गैमा चेंज हुआ। पहले ये डाई एटॉमिक गैस थी O2,
और जब ये एटम में डिसोसिएट हो जाएगी तो ओनली ओ रह जाएगा। तो अब ये कौन सा हो गया, मोनो एटॉमिक एटम्स बन जाएंगे, इसमें मोनो एटॉमिक गैस हो जाएगी। देखो ये तो बिल्कुल गैमा चेंज हुआ है, इस पे कई बार नजर नहीं जाती अपनी। तो गैमा हो गया गैमा डैश इनटू, ओके, गैमा इसका गैमा डैश हुआ इनटू आर इनटू टी, टेम्परेचर भी बिल्कुल चेंज हुआ, डबल हो गया टी डैश, और एम नोट भी चेंज हुआ, पहले 32 था O2 गैस के लिए, अब O मॉलिक्यूल्स रह गए, और O मॉलिक्यूल्स के लिए 16 रह जाएगा, सोचो, तो बिल्कुल ये भी चेंज हुआ, एम नोट डैश हो गया ये। तो अगर मैं डिवाइड करूं तो वेलोसिटी ऑफ साउंड जो पहले थी अपॉन वी डैश जो नया है इक्वल टू क्या आएगा बताओ, अंडर रूट गैमा डिवाइडेड गैमा डैश टी डिवाइडेड बाई टी डैश, और वही एम नोट डैश अपॉन एम नोट। तो बच्चों ये जो वैल्यूज हैं ये यहां तुम पुट करोगे, इज इट क्लियर। टी अपॉन टी डैश, टी कितना था बोलो जल्दी, टी कितना था इसमें 300, और टी डैश कितना हो गया 600, एम नोट डैश कितना हो गया बताओ 16, और पहले कितना था 32। तो देखो ये तो 1/2 और ये 1/2, तो 1/4 तो बाहर आ जाएगा। तो वेलोसिटी ऑफ साउंड अपॉन वी डैश इक्वल टू 1/2 तो बाहर आ गया, समझे, ये 1/2 और 1/2 बाहर आ जाएगा रूट में से, और अंडर रूट पहले जो गैमा था ऑक्सीजन गैस का दैट वाज 7/5, और अब हो जाएगा 5/3, और ये वैल्यू तुम्हें दे रखी थी तो तुम वी डैश कैलकुलेट कर लेना, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट जिसमें टेम्परेचर बढ़ाने से जो मॉलिक्यूल है वो एटम में डिसोसिएट होते, तो इसमें सब कुछ बदल जाएगा, पता है, गैमा चेंज हो गया क्योंकि मोनोएटॉमिक गैस हो गई, टेम्परेचर तुमने बढ़ाया ही है, वो क्लियर कर रखा है, और इसका मॉलिक्यूलर वेट भी चेंज हो जाएगा, ओके। तो ये क्वेश्चन थे इसमें वेलोसिटी ऑफ साउंड के बारे में। बाकी छोटे मोटे क्वेश्चन तो तुम कंपैरिजन वाले कर ही सकते हो कि टेम्परेचर 4 टाइम्स कर दें तो वेलोसिटी क्या होगी। एक चीज और इसमें अपन डिस्कस करते हैं, देखिए मान लो कोई भी गैस में 0 डिग्री सेंटीग्रेड यानी 273 केल्विन, 0 डिग्री सेंटीग्रेड यानी कि 273 केल्विन, इस पर जो साउंड की वेलोसिटी है वो मान लो V0 मान लें अपन, 273 केल्विन पे साउंड की वेलोसिटी V0 है। एक एग्जांपल ले रहा हूं चलो, कि किसी गैसेस मीडियम में, ध्यान देना, किसी भी गैसेस मीडियम में 0 डिग्री सेंटीग्रेड यानी 273 केल्विन पर साउंड की वेलोसिटी V0 है। तो किसी टेम्परेचर T डिग्री सेंटीग्रेड यानी अगर टेम्परेचर T डिग्री सेंटीग्रेड हम बढ़ाते हैं तो इसको सेंटीग्रेड के लिए अपन लिख दें T प्लस या स्मॉल t मान लो, चलो स्मॉल t डिग्री सेंटीग्रेड, अरे स्मॉल t डिग्री सेंटीग्रेड पे बात करें अपन, यानी केल्विन में कहोगे तो 273 प्लस t पर वेलोसिटी क्या होगी। ये काफी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, और हमें दे रखा है जो कि स्मॉल t जो है वो काफी छोटा है 273 से सॉरी, ओके। तो अब इसमें वेलोसिटी क्या होगी, क्वेश्चन समझ में आ गया सबके। अगर किसी गैसेस में या किसी गैस में, मान लो किसी गैस में 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर साउंड की वेलोसिटी V0 है, तो T डिग्री सेंटीग्रेड पे वेलोसिटी क्या होगी ये अपने को निकालना है, और सारी चीजें सेम है। तो हमें पता है कि जो वेलोसिटी है वो प्रोपोर्शनल टू रूट T रहती है, यू नो वेरी वेल। वेलोसिटी ऑफ साउंड इन ए गैसेस मीडियम दैट इज प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ T। तो अगर हम कहें कि पहले वेलोसिटी थी मान लो V0, V0 जिसको कहते हैं 0 डिग्री पे, और अब हो गई मान लो V, तो इक्वल टू रूट ऑफ, अगर वेलोसिटी पहले V0 थी और अब V हो गई तो इक्वल टू पहले टेम्परेचर क्या था 273 और अब टेम्परेचर 273 प्लस T। ये उल्टा कर लें अपन तो V अपॉन V0 इक्वल टू, इसको भी उल्टा करो तो 273 प्लस T, रूट को लिख दिया मैंने पावर 1/3, इज इट क्लियर। तो V अपॉन V0 इक्वल टू, अलग अलग डिवाइड करो, यहां 273 अपॉन 273 आएगा 1 प्लस
t अपॉन 273 और पावर 1/2। ओके, तो v अपॉन वी नॉट इक्वल टू, अब इसमें मैं बाइनोमियल थ्योरम लगा रहा हूं, देखना 1 प्लस एक्स की पावर n, तुम्हें याद होगा बच्चों, 1 प्लस एक्स टू द पावर n कैन बी रिटन एज 1 प्लस एन एक्स। 1 प्लस एक्स की पावर n को मैं लिख सकता हूं 1 प्लस एन एक्स, कब? इफ x इज मच मच लेस देन 1। ऐसा ही यहां पे देखो, ये जो t अपॉन 273 काफी स्मॉल वैल्यू है, क्योंकि मैंने कह रखा कि t की वैल्यू काफी, जैसे 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे इतनी वेलोसिटी तो 10 डिग्री पे बताओ, तो 5-10 डिग्री के फर्क में, क्योंकि वो 10 अपॉन 273 काफी कम वैल्यू है। तो आई विल राइट 1 प्लस एन एक्स, इसको डिवाइड करेंगे तो 1/2 इंटू टी अपॉन, ये पावर सामने आ जाती है 1 प्लस एन एक्स, देखो सॉरी v अपॉन वी नॉट, हाँ, तो v अपॉन वी नॉट इक्वल टू 1 प्लस, इसको मल्टीप्लाई करो तो 1 अपॉन 2 ये 4 546 इंटू टी, ऐसे लिख सकता हूं। और यहां से इसको अपन सॉल्व करें तो v अपॉन वी नॉट इक्वल टू 1 प्लस, ये जो वैल्यू आएगी दिस विल बी 0.061 इंटू टी, इट विल बी 0.061 इंटू टी। इसलिए यहां पे अपन लिखें तो दिस विल बी v इक्वल टू वी नॉट इंटू 1 प्लस 0.061 इंटू टी। आगे समझ में? तो ये वैल्यू अपन यहां से देख सकते हैं कि टेम्परेचर बढ़ाने पे टी डिग्री की वैल्यू यहां रखो, और किसी भी टेम्परेचर पे कितना जो है इसमें इंक्रीमेंट होगा वो इस फॉर्मूले से अपन निकाल सकते हैं। ठीक है, तो कुल मिला के इस तरह से हम साउंड की वेलोसिटी निकाल सकते हैं कि भाई किस तरह से साउंड की वेलोसिटी का कितना फर्क पड़ेगा, ये अपन कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, अगर इसमें डिफरेंस देखना है, जैसे मान लो, सुनो, डिफरेंस देखना है, सुनिएगा, तो इसमें वी नॉट की वैल्यू भी हम पुट कर दें तो v इक्वल टू, वी नॉट को मल्टीप्लाई करेंगे तो वी नॉट प्लस, वी नॉट को मल्टीप्लाई करें, वी नॉट प्लस वी नॉट इंटू वी नॉट अपॉन 546 इंटू टी, वी नॉट को मल्टीप्लाई करो तो v इक्वल टू वी नॉट प्लस वी नॉट अपॉन 546 इंटू टी, तो v इक्वल टू वी नॉट प्लस, वी नॉट की वैल्यू भी हमें मालूम है कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे वेलोसिटी 330 के आसपास होती है, तो 330 डिवाइडेड बाई 546 इंटू टी। ठीक है, तो यहां से वी कैन से कि v इक्वल टू वी नॉट प्लस, ठीक है, और ये जो वैल्यू होगी 330 डिवाइडेड बाई 546, दिस इज 0.61 इंटू टी। समझे? इसमें टेम्परेचर की वैल्यू रखते जाओ, और वी नॉट तुम्हें पता है 330 होता है। जैसे मैं कह रहा हूं कि अगर 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर वेलोसिटी 330 मीटर पर सेकंड है, तो 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर कितनी वेलोसिटी होगी? तो ये तो 330 होगा, क्लियर, 330 प्लस, और इसमें रखेंगे अपन 10, तो दिस इज 6.1, तो कितना हो जाएगा? तो ये 336 के आसपास इसकी वेलोसिटी हो जाएगी। क्लियर? ये फॉर्मूला बच्चों याद रखना। ठीक है, क्या कि अगर 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर वेलोसिटी वी नॉट मतलब 330 माना मैंने, तो 330 मीटर पर सेकंड है, तो एयर में किसी टेम्परेचर टी, ये डिग्री सेंटीग्रेड में ध्यान रखना, ये सेंटीग्रेड में लिया था अपन ने, तो टी की वैल्यू डायरेक्ट सेंटीग्रेड में रखो, तो बढ़े हुए टेम्परेचर पे तुम्हारे पास वेलोसिटी आ जाएगी। कि बढ़े हुए टेम्परेचर पे वेलोसिटी क्या होगी, ये अपन कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर? तो बच्चों ये वेलोसिटी के कुछ क्वेश्चन हो गए। अब बात करते हैं इंटेंसिटी ऑफ साउंड। साउंड वेव की इंटेंसिटी क्या होती है, और लाउडनेस को मेजर करने का डेसिबल जो मेजरमेंट है वो क्या होता है। सबसे पहले बात शुरू करें अपन इंटेंसिटी ऑफ साउंड। ठीक है, इंटेंसिटी ऑफ साउंड।
तो देखिए इंटेंसिटी का मीनिंग क्या है पहले समझना, कि जैसे मान लो ये एक साउंड सोर्स है और इस साउंड सोर्स से इस डायरेक्शन में साउंड वेव प्रोपेगेट हो रही है इस तरह से। इंटेंसिटी का मीनिंग क्या होता है कि यूनिट एरिया के परपेंडिकुलर पर यूनिट टाइम में कितनी एनर्जी पास हो रही है, साउंड एनर्जी। यानी अगर ये एरिया में एक यूनिट एरिया मान लेता हूं इसको, जिसका मैग्नीट्यूड 1 है, इस 1 मैग्नीट्यूड वाले एरिया से पर यूनिट टाइम यानी पर सेकंड में कितनी एनर्जी जा रही है उसको इंटेंसिटी कहते हैं। और इसका यूनिट होता है बच्चों जूल पर सेकंड और पर यूनिट एरिया यानी पर मीटर स्क्वायर। दिख रहा है, देखो यूनिट अपने आप बोल रहा है। पर मीटर स्क्वायर एरिया से पर सेकंड कितना जूल एनर्जी जा रहा है, और जूल पर सेकंड को हम वॉट भी कहते हैं। तो इसका जो इंटेंसिटी का यूनिट होता है वॉट पर मीटर स्क्वायर। क्या होगा? वॉट पर मीटर स्क्वायर है। तो अगर ये सोर्स एस है तो इस सोर्स की वजह से किसी पॉइंट पे जो इंटेंसिटी है वो इंटेंसिटी क्या होती है, ध्यान देना। तो I इक्वल टू, ठीक है, I इक्वल टू ये होती है 1/2 रो इंटू वी इंटू ए स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर। 1/2 रो वी इंटू ए स्क्वायर ओमेगा, ये इसकी इंटेंसिटी का फॉर्मूला है। जहां रो क्या है? डेंसिटी ऑफ मीडियम। रो क्या है? डेंसिटी ऑफ मीडियम। वी है वेलोसिटी ऑफ साउंड, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ साउंड है ये। कैपिटल ए ये एम्पलीट्यूड जिसको ऑफ पार्टिकल्स, जिसको तुम याद हो एस नोट कहा करते थे, वही एस नोट है एक तरह से। ये एस नोट है, ध्यान रखना। लेयर वाइब्रेट करती थी, तो लेयर के वाइब्रेशन का एम्पलीट्यूड है, और ओमेगा जो है वो इसका क्या है? एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी। आई बस समझ में? तो ये इंटेंसिटी का फॉर्मूला है कि किसी सोर्स से जब साउंड वेव प्रोपेगेट होंगी, किसी सोर्स से जब साउंड वेव प्रोपेगेट होती है तो उनकी जो इंटेंसिटी होगी निकलने के बाद, ठीक है, निकलने के तुरंत बाद जो उनकी इंटेंसिटी वो होगी 1/2 रो पी ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। ओके, जैसे अब एक एग्जांपल करते हैं इस पेपर में, ध्यान देना। मान लीजिए एग्जांपल देखना सब, ये एक सोर्स है, इस सोर्स से सभी डायरेक्शन में ऐसे साउंड वेव निकल रही है। मैं एक स्फीयर इमेजिन कर रहा हूं, एक स्फीयर में इमेजिन कर रहा हूं, यहां पे, यहां से 1 मीटर रेडियस का एक स्फीयर, ठीक है, ये साउंड सोर्स है। 1 मीटर स्फीयर, 1 मीटर रेडियस का स्फीयर है। तो मेरा क्वेश्चन ये कि 1 मीटर डिस्टेंस पे जो लेयर होगी, इससे 1 मीटर डिस्टेंस पे जो लेयर होगी वो जो वाइब्रेट कर रही होगी उसका एम्पलीट्यूड क्या होगा। यानी यहां वाले जो पार्टिकल इस तरह से वाइब्रेट करेंगे, या 1 मीटर के डिस्टेंस पे जो पार्टिकल वाइब्रेट कर रहे हैं उनका एम्पलीट्यूड क्या होगा, यानी एस नॉट मेरे को बताना है। आगे बात समझे? एस नॉट हमें यहां से कैलकुलेट करना है। इसकी पावर दे रखी है तुम्हें, ये पावर जो है इसकी 1 मिलीवाट का ये साउंड सोर्स है, ये इसकी पावर 1 मिलीवाट है। आ रही बस समझ में? और यहां 1 मीटर की डिस्टेंस पे, या चलो इसकी पावर 1 वाट मान लेते हैं अपन, 1 वाट का इसका पावर है। क्वेश्चन समझ आया कि हमारे पास एक साउंड सोर्स है जिसकी पावर 1 वाट है। 1 वाट सोर्स का 1 वाट का पावर का एक सोर्स है। इससे 1 मीटर की डिस्टेंस पे जो लेयर होगी, एयर मान रहे अपन, मीडियम एयर है, तो इसका एम्पलीट्यूड क्या होगा? क्या क्या वैल्यू गिवन है? सुनो, रो ऑफ द एयर, एयर की डेंसिटी गिवन है, इट इज अप्रोक्सीमेटली 1.5 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। एयर की डेंसिटी ये दे रखी है। उसके बाद यहां पे वेलोसिटी ऑफ द साउंड गिवन है, वेलोसिटी ऑफ द साउंड 300 मीटर पर सेकेंड है।
ठीक है, ध्यान से समझना। इसकी वेवलेंथ गिवन है कि इससे जो वेव निकल रही है उनकी वेवलेंथ है 150 मीटर, सॉरी वो 150 नहीं, 2 मीटर, 2 मीटर वेवलेंथ की वेव यहां से इमिट हो रही है। तो अब इसका हमें एस नोट बताना है। तो सुनो, तुम्हें क्या क्या चीज एक बार फिर सोचो कि हमें इस सोर्स की पावर गिवन है। अगर तुम्हें किसी सोर्स की पावर मालूम है, याद करो मैंने फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में भी बताई थी ये चीज, अगर किसी पॉइंट सोर्स की तुम्हें पावर मालूम है तो उससे आर डिस्टेंस पे जाकर के तुम इंटेंसिटी वहां लिख सकते हो। आर डिस्टेंस पे इंटेंसिटी लिख सकते हैं। क्या? पॉइंट सोर्स की इंटेंसिटी क्या होती है? पावर डिवाइडेड बाई 4 पाई और आर स्क्वायर। अरे सर, पावर डिवाइडेड बाई 4 पाई आर स्क्वायर। और ये जो इंटेंसिटी है मैंने अभी बताया था कि पावर डिवाइडेड बाई 4 पाई स्क्वायर इकाई की इक्वल होगी, इक्वल टू बोलो, अभी बताया था हाफ रो इंटू वेलोसिटी इंटू ए स्क्वायर यानी एस नॉट स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर। यहां से मैं एस नॉट कैलकुलेट कर सकता हूं। कैसे? पावर है अपना 1 वाट, पावर कितनी है? 1 वाट, डिवाइडेड बाई 4 पाई, तो 4 इंटू पाई, पाई हो गया 3.14 इंटू आर स्क्वायर, आर कितना यहां से 1 मीटर, तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, इक्वल टू हाफ रो। रो देखो ध्यान से, 1 एंड हाफ, 1 एंड हाफ को लिख लूं 3/2, ठीक है, रो को लिख लिया 3/2। वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या है? 300 इंटू एस नॉट स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा कहां से लाओगे बोलो? तुम्हें वेवलेंथ अगर मालूम है और वेलोसिटी मालूम है तो फ्रीक्वेंसी पता लग जाएगी। v इक्वल टू सबने पढ़ा होगा एफ लैम्डा, ध्यान से देखो। तो वेलोसिटी कितनी अपनी बताओ? 300 इक्वल टू एफ इंटू लैम्डा कितना है? 2। लैम्डा कितना है? 2। तो फ्रीक्वेंसी आ गई 150, और फ्रीक्वेंसी अगर 150 है तो ओमेगा भी आ जाएगा कितना? 2 पाई इंटू 150 और इसका होल स्क्वायर। इज इट क्लियर? 2 पाई इंटू 150 का होल स्क्वायर। तो देखो एक काम करें, अब ध्यान से देखना। तो 1/4 इंटू, इसको अप्रोक्स 3 मान लो, अप्रोक्स मान सकते हैं ना 3, और इस 3 को भी ले आओ नीचे इंटू 3, देखते जाना। और ये तो 4 से 4 कट भी रहा है, इसको तो हटाई दो, चलो ये तो 4 हट भी गया, देखो समझ रहे हो ना। इंटू नीचे जो लाना है अपने को, क्या 3 आ गया, फिर क्या है 300 इंटू, ध्यान से देखना, ये 300, बाय द वे ये हो गया 300 पाई स्क्वायर, तो 300 पाई का होल स्क्वायर, और इक्वल टू आ गया बच्चों क्या? एस नॉट स्क्वायर। तो अब अपन देखें यहां पे, अगर रूट ले लें, बिल्कुल क्लियर कट रूट आ रहा, देखो कैसे कि 1/3 इंटू 3 का रूट क्या आएगा? 3, ठीक है। ये हो गया 300 इंटू 300 इंटू 300, 3 बार 300 हो गया ना, क्योंकि ये स्क्वायर है, तो एक का तो 300 आ जाएगा, और एक को रख लो रूट में, अंडर रूट 300 इंटू पाई स्क्वायर का आएगा पाई, इक्वल टू क्या आएगा? एस नॉट। तो एस नॉट इक्वल टू इसका जो एम्पलीट्यूड होगा वो देखो एक बार, तो 1/3 इंटू 300 इंटू इसका 100 का भी ले लो, दिस विल बी 10 इंटू √3 और इंटू पाई, तो अंडर रूट 3 और इंटू, एक काम करो √3 पाई स्क्वायर मान लें, पाई को अंदर ले जाएंगे तो पाई स्क्वायर होता है लगभग 10, और 10 इंटू 3 कितना होगा? 30। तो 30 का जो रूट है, क्योंकि तो पता है 27 का आता है कितना, अगर हम देखें इसमें 5 का कितना जाएगा अप्रोक्स? 5 का तो होता है, मतलब स्क्वायर 25 होता है, अंडर रूट 25 जो है वो आता है कितना? 5, और हमें चाहिए √30, तो ये अप्रोक्स 5.5 मान सकता हूं इसको, इट इज अप्रोक्स 5.5। ये आ गया एस नॉट, देखो ठीक है। एस नॉट इक्वल टू 1/3 इंटू 3 इंटू 5.5 और 10 टू द पावर नीचे हो गया 3। अब बच्चों इसको सॉल्व कर लेना, तो एस नॉट की वैल्यू वही, ठीक है, कुछ माइक्रोमीटर के आसपास
बहुत कम एम्पलीट्यूड से एसएचएम होता है, ठीक है। तो फॉर्मूला याद रखो कि किसी भी पॉइंट पे जो इंटेंसिटी है वो इंटेंसिटी कैसे गिवन होती है। तो इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या था हमारे पास, 1/2 रो बी इंटू एस नॉट स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर। अब मैं दूसरा क्वेश्चन, सपोज ये कुछ भी आ गया, इसकी वैल्यू कुछ भी आ गया, अब मैं कहूँगा अगर यहां से 2 मीटर की डिस्टेंस पे अगर मैं पॉइंट लेता हूं तो ये तो 1 मीटर पे था, सोर्स से 2 मीटर की डिस्टेंस पे जो पार्टिकल होगा, जो लेयर होगी, ये तो 1 मीटर डिस्टेंस वाली लेयर थी, तो यहां से 2 मीटर की डिस्टेंस पे जो लेयर होगी उसका एम्पलीट्यूड क्या होगा, तो वापस कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है जरूरत, क्योंकि तुम्हें पता है कि अगर डिस्टेंस को मैं डबल कर दूंगा, यहां से 1 मीटर की जगह 2 मीटर पे जाके देखूंगा, तो डिस्टेंस डबल करने पे जो इंटेंसिटी कितनी होगी, पहले तो ये बताओ, ये सब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में पढ़ा है तुमने। अगर मैं यहां से डिस्टेंस डबल कर दूंगा तो इंटेंसिटी जो होगी दैट विल बी 1/4, और हमें पता है कि इंटेंसिटी होती है 1/2 रो बी एस नॉट स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। इसमें क्या होगा, डिस्टेंस डबल करने पे देखो हाफ रो वी और ओमेगा, ये तो कोई नहीं बदल रहा। सोचो इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे क्या रो अलग है, नहीं है। क्या वेलोसिटी ऑफ साउंड अलग है, ये भी नहीं है। क्या तो अलग क्या हुआ होगा, एस नॉट। अगर तुमने इंटेंसिटी 1/4 कर दी, क्योंकि तुम्हें पता है इंटेंसिटी जो है प्रोपोर्शनल टू एस नॉट स्क्वायर है, देखो एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। अगर इंटेंसिटी 1/4 हो गई तो जरूर जो एस नॉट होगा वो कितना होगा, 1/2 हो जाएगा। उल्टा सोचो, अगर एस नॉट 1/2 हो जाए, यहां से यहां पे एम्पलीट्यूड आधा होगा, तभी तो इंटेंसिटी 1/4 होगी। इसलिए बच्चों यहां पे जो आंसर आया था उसका ठीक आधे एम्पलीट्यूड से ये एसएचएम होगा। यहां पे अगर यहां पे एसएचएम की इक्वेशन एस नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स है, तो यहां वाले की एस नॉट बाई 2 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स रहेगी। अगर इस तरह से हमारे पास एक पॉइंट सोर्स है, ठीक है, और अगर लगातार एनर्जी इस तरह से पैरेलल इस तरह से आ रही है यूं, तो फिर हर जगह इंटेंसिटी क्या होगी बताओ, सेम होती है। जैसे कि हमने सिलेंडर वाले केस में लिया था कि यहां से जो एनर्जी है वो पैरेलल वेव्स आ रही है इस तरह से, पॉइंट सोर्स ना होकर के हमारे पास एक इस टाइप का सोर्स है जो लगातार एनर्जी दे रहा है, तो फिर हर जगह इंटेंसिटी क्या होगी, सेम होगी। हर जगह इंटेंसिटी सेम है तो फिर हर लेयर का और एम्पलीट्यूड क्या रहेगा, सेम रहता है। ठीक है, तुमने पढ़ा भी होगा ये पैरेलल जो वेव्स हैं, जैसे ऑप्टिक्स में पढ़ा होगा, पैरेलल वेव्स की जो इंटेंसिटी होती है वो हर जगह क्या रहती है, सेम होती है। पैरेलल वेव की इंटेंसिटी हर जगह सेम है, डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करती। ठीक है बच्चों, ये अपन ने देखा इसमें। उसके बाद ध्यान देना, तो ये तो था एक इंटेंसिटी जो अपन पढ़ते हैं फिजिक्स की टर्म्स में कि भाई इंटेंसिटी का फॉर्मूला वाट पर मीटर स्क्वायर वाली इंटेंसिटी। और ये भी याद रखो बच्चों कि जो ह्यूमन है, ह्यूमन के जो ईयर ड्रम होते हैं, ह्यूमन के ईयर ड्रम की एक रेंज होती है। ईयर ड्रम का क्या रेंज होता है, आई मिनिमम जो होता है, कम से कम इंटेंसिटी कितनी होनी चाहिए, वो होता है 10 टू द पावर -12 वाट पर मीटर स्क्वायर। इससे कम इंटेंसिटी नहीं सुन पाएगा वो। ये तो विस्परिंग साउंड, जैसे बिल्कुल क्लास में दो बच्चे चुपचाप बातें करते हैं ना, सर पढ़ा रहे हैं और बच्चे धीरे 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 लगे रहते हैं, तो दैट इज विस्परिंग साउंड। और उस टाइम जो इंटेंसिटी मतलब जो मिनिमम जो आदमी सुन सकता है, याद रखना, एक पर्सन कैन हियर ए मिनिमम इंटेंसिटी ऑफ 10 टू द पावर -12 वाट पर मीटर स्क्वायर। और मैक्सिमम जो सुन सकता है, जिसके बाद कान खराब होने के चांस रहते हैं, ईयर ड्रम खराब हो जाएंगे अपने पास, तो आई मैक्सिमम जो होती है वो होती है 1 वाट पर मीटर स्क्वायर। इससे बीच में जो इंटेंसिटी है वो अपन सुनेंगे। तो आई मिनिमम याद रखना बच्चों, एक मिनिमम इंटेंसिटी जो हम सुन सकते हैं वो 10 टू द पावर -12 वाट पर मीटर स्क्वायर है, और एक मैक्सिमम इंटेंसिटी जो हम सुन सकते हैं दिस इज 1 वाट पर मीटर स्क्वायर। आगे समझ में? तो अब ये तो था अपना एक, चलो फिजिक्स की टर्म्स में हमने इंटेंसिटी को मेजरमेंट किया। अब जो इसकी जो साउंड का जो एक तरह से अपन ये कहें जो लाउडनेस है, कहते हैं ना कहीं भाई वॉल्यूम तेज कर दे कि यार बहुत शोर हो रहा है, इसको कम करो भाई। तो जो लाउडनेस है उसका मेजरमेंट करने के कमर्शियल मेथड होता है,
उसका एक अलग यूनिट होता है जिसको बोलते हैं डेसिबल। क्या बोलते हैं अपन? डेसिबल होता है। तो इसी इंटेंसिटी को वाट पर मीटर स्क्वायर में मेजर ना करके उस इंटेंसिटी को हम एक अलग, इसका एक वो होता है स्केल जिसको अपन बोलते हैं डेसिबल स्केल। तो डेसिबल स्केल क्या है जरा देखिए अपन। इसका फॉर्मूला होता है बीटा, यानी इंटेंसिटी इन डेसिबल। बीटा जो होगा इक्वल टू दिस इज 10 log बेस 10 कोई भी इंटेंसिटी अपॉन आई नॉट, यानी कि ये वाली मिनिमम इंटेंसिटी, ये इसका डेसिबल लेवल होता है। बीटा इक्वल टू 10 log बेस 10 आई बाई आई नॉट। जैसे मैं मान लो इसी को कन्वर्ट करता हूं कि आई मिनिमम को कितना डेसिबल कहा गया है, मिनिमम को कितना डेसिबल कहा गया, तो दिस इज 10 log बेस 10। आई कितना है 10 टू द पावर -12 और आई नॉट भी यही है क्योंकि आई नॉट तो यही रहेगा। तो मैं ये कह रहा हूं इसी फ्रीक्वेंसी को कितना डेसिबल कहोगे, तो log के अंदर 1 बन गया और log 1 क्या होता है 0, तो इसको हम कहते हैं 0 डेसिबल, 0 dB। दिस इज कॉल्ड 0 dB, 0 डेसिबल है। और जो मैक्सिमम इंटेंसिटी इसको कितना कहा गया, तो बीटा मैक्स, ये तो बीटा मिनिमम है। तो आदमी कहां से सुनना शुरू करता है 0 डेसिबल से, इसको 0 डेसिबल मान लिया। और आई मैक्स की अगर मैं बात करता हूं तो दिस इज 10 log बेस 10, आई कितना है 1 अपॉन आई नॉट 10 टू द पावर -12। तो 10 log बेस 10 और इसको अपन ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 10 टू द पावर कितना बताओ 12। तो 10 इंटू log m की पावर n, खूब जानते हो केमिस्ट्री में पढ़ा हो तुमने। तो 12 log बेस 10 और यहां भी 10 और ये हो जाएगा 1, ये हो गया 120 डेसिबल। यानी अपन जो है वो कितना सुन सकते हैं कि 0 डेसिबल से लेकर के 120 डेसिबल तक की साउंड सुन सकते हैं। तो बच्चों इस पे जो बेस्ड क्वेश्चन है वो अगली क्लास में शुरू करूंगा और अगली क्लास में बीट्स कैसे बनते हैं, क्योंकि इंटरफेरेंस में पढ़ा चुका हूं। इंटरफेरेंस मैंने वहीं पढ़ा दिया था, कौन से में, स्ट्रिंग वेव्स में। क्वेश्चंस तुम करना शुरू करो, इसके बाद में बीट्स और बीट्स के बाद फिर इसमें बस स्टैंडिंग वेव और डॉपलर इफेक्ट। ठीक है बच्चों, तो अगली क्लास में इसको डिस्कस करते हैं। ओके, गुड बाय।